हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1। पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि एंगल क्या होता है। हम लोगों ने पिछली क्लास में जाना था एंगल के बारे में। फिर हम लोगों ने उसमें देखा था एंगल को मीज़र करने के सिस्टम कौन कौन से हैं। सिस्टम ऑफ मीजरिंग एंगल, सिस्टम ऑफ मीजरिंग एंगल। तो हम लोगों ने वहाँ पे बेसिकली दो सिस्टम पढ़े थे। पहला सिस्टम था सेक्साजेसिमल सिस्टम, इसे हम कहते हैं षष्टिक पद्धति, हिंदी में कहते हैं षष्टिक पद्धति। दूसरी जो हम लोगों ने सीखा था सिस्टम, वो था सर्कुलर सिस्टम, इसे हिंदी में कहते हैं वृत्तीय पद्धति। इस पद्धति में, षष्टिक पद्धति में हम एंगल को डिग्री मीज़र करते हैं और सर्कुलर सिस्टम में हम एंगल को मीज़र करते हैं रेडियन में। ठीक, फिर हम लोगों ने इन दोनों सिस्टम में एक रिलेशन देखा था, संबंध, रिलेशन बिटवीन डिग्री मीज़र एंड रेडियन मीज़र। जो डिग्री माप है और रेडियन माप, हम लोगों ने उनमें एक रिलेशन देखा था। हम लोग जानते हैं कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो वन रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है, ये हम लोगों ने रिलेशन वहाँ पे देखा था। ठीक है, यदि कोई मेजरमेंट हमें रेडियन में दी है तो उसे कन्वर्ट करने के लिए हम उसमें 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी। सिमिलरली 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। इसका मतलब जब कोई भी मेजरमेंट डिग्री में दी होगी उसे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 180 से। अब इसे हम एक्सरसाइज में और ज़्यादा अप्लाई करके समझ पाएंगे। तो चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो 3 पॉइंट हमारे पास एक्सरसाइज है 3.1। उसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियन मीजर करस्पॉन्डिंग टू द फ्लोइंग डिग्री मीजर। कुछ मेजरमेंट हमें डिग्री में दी है, उन्हें हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो मैंने अभी बताया 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई अपॉन 180 रेडियन। तो जितनी भी मेजरमेंट दी हैं हमें उन्हें कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो हम उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 180 से। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, हम एज्यूम कर लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 25 डिग्री। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 180 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। ठीक है, तो अब इसको कट कर देते हैं हम लोग। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और बचा 3, तो 5 6 जा 30, तो ये हो जाएगा 5 पाई बाई 36 रेडियन। तो ये कन्वर्ट हो गया। बहुत सिंपल है ये कन्वर्ट करना। सिर्फ हमको अगर डिग्री मेजरमेंट है उसे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपन 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए अब दूसरा जो क्वेश्चन है हम उसे करते हैं। हमारे पास दूसरा जो क्वेश्चन है वो है थीटा इज इक्वल टू -47 डिग्री 30 मिनट। अब सबसे पहले ये जो मिनट है इसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 1 मिनट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास
1/60। तो थीटा जो होगा उसे हम लिखेंगे 47 डिग्री 30 मिनट। तो 47 डिग्री, अब इसे हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू -47 डिग्री 1/2 डिग्री। अब इसको हम लिख सकते हैं माइनस, जब हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेके इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 95, एलसीएम ले लेना, 95/2। ठीक है, ये तो हो गई डिग्री। अब हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 से। तो जो आंसर आएगा वो रेडियन में होगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसको कट करते हैं, तो 5 से कट कर देते हैं तो 19, इधर करेंगे तो 36। तो ये जो आंसर आएगा -19 π/72 रेडियन। ये भी बहुत सिंपल था। तो हम लोगों ने पहला और दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास तीसरा जो क्वेश्चन है, इसका जो थर्ड पार्ट है वो है हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 240 डिग्री। तो ये सिंपल है, इसमें हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं π/180 से, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको कट कर लेते हैं, कैंसिल आउट कर लो, तो ये हो जाएगा, चाहे तो अपन 60 से कर दे तो इधर 4 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा, तो 4π/3 रेडियन। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है थीटा इज इक्वल टू 520 डिग्री। तो इसमें भी कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं π/180 से। तो थीटा इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, 0 से 0, 2 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, इसको भी 2 से कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 26π/9। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, बस हमें कन्वर्ट करके लिखते जाना है। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ मेजरमेंट हमें रेडियन में दी हैं, उन्हें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास 11/16, इसे कन्वर्ट करना है हमें डिग्री में। तो हम एज्यूम कर लेते हैं ये थीटा है, इसको थीटा एज्यूम कर लेते हैं। हम इस पर मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से। तो हम इसमें पाई की वैल्यू को पुट कर देते हैं 22/7। तो इसे अब जब हम सॉल्व करेंगे तो 11 इंटू 180/16 इंटू 22, 7 ऊपर चला जाएगा। जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 11 बन जाए 11, 11 2 जा 22, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 5 20, तो 45 इंटू 7/4 इंटू 2, तो ये आएगा 315/2। अब सॉरी 8 आएगा मल्टीप्लाई करने पे। तो थीटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जब हम इसमें डिवाइड करें 8 से, तो 8 से डिवाइड कर लीजिए, तो 8 3 जा 24 बचा 7, 8 9 जा 72 बचा 3। तो हम इसे लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 39 3/8 डिग्री। अब इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे और आगे, तो हम इसे लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 39 डिग्री
3/8 डिग्री। अब इसे और आगे सॉल्व करने के लिए हम इसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो हम इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 39 डिग्री ये हो जाएगा 180/8। अब इसे जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है, डिवाइड कर लीजिए, आप चाहें तो ये कैंसिल आउट कर लीजिए, ये 45/2 आएगा, मतलब 22 मिनट, 22.5 मिनट। अब इसे और आगे कन्वर्ट करने के लिए 39 डिग्री 22 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। इसे सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, अब इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड। तो फाइनल जो हमारा आंसर होगा ये होगा, तो हमारा आंसर है 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कन्वर्ट करना है -4 को डिग्री में, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू है, थीटा इज इक्वल टू -4 रेडियन। तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 180/पाई से, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -4 180/22/7। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 180/22 इंटू 7, इसको कैंसिल आउट करें तो 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे -2 इंटू 180 इंटू 7/11, तो ये सॉल्व करने पे आ रहा है -25/20/11। आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके सॉल्व कर लीजिएगा। अब जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये आ रहा है, इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 2, ठीक है, और 9, 229 1/11 डिग्री। अब इसको और आगे सॉल्व करने के लिए हम, ठीक है, ये 220 डिग्री तो हो गया है। अब इसे हम कन्वर्ट कर ले रहे हैं मिनट में, तो हम इसमें कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो यहाँ कन्वर्ट करते जाएं तो 229 डिग्री ये आएगा 60/11 मिनट। इसको सॉल्व करें -220 डिग्री, तो 5 11 5 जा 15, तो ये आएगा मिनट में। तो थीटा इज इक्वल टू 229 और यहाँ पे जो आ रहा है 5 मिनट। अब इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में, तो इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 229 प्लस 5 मिनट। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आ रहा है 229 प्लस 5 मिनट। जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये वैल्यू अप्रॉक्स 27 सेकेंड आ रहा है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फाइनल जो आंसर आएगा 229 डिग्री 55 मिनट, 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकेंड। तो ये हमारा फाइनली आंसर होगा। तो -4 रेडियन की वैल्यू डिग्री में इतनी होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हमें जो कन्वर्ट करना है, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है थीटा इज इक्वल टू 5π/3। तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 180/3
पाई से। तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आएगा पाई से पाई कैंसिल, 3 से ये कैंसिल, तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 इंटू 60, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 300 डिग्री। ये तो बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है थीटा इज इक्वल टू 7 पाई बाई 6। तो इसमें कोई डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से ये कैंसिल आउट होगा तो 60 आ जाएगा, तो सॉरी 30 आएगा। तो 7 इंटू 30, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 210 डिग्री। ये दोनों क्वेश्चन तो बहुत सिंपल थे, हम इनको आसानी से कर सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, थ्रो हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो एक व्हील है जो 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है, रेवोल्यूशन करता है। नंबर ऑफ व्हील मेड बाय व्हील इन 1 मिनट, तो ये गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। अब एंगल टर्न बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन, जब एक राउंड जब व्हील लगाएगा 1 रेवोल्यूशन करेगा तो वो एंगल कितना बनाएगा, 2 पाई रेडियन कंप्लीट एंगल बनेगा। जब एक राउंड कर लेगा वो बनेगा 2 पाई के इक्वल, तो ये ठीक है। तो एंगल टर्न बाय व्हील इन 1 मिनट, क्योंकि 1 मिनट में वो कितने चक्कर लगा रहा है, 360, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, मतलब उसने 1 मिनट में इतने रेडियन का एंगल बनाया। और हमें पता है 1 मिनट मतलब 60 सेकंड होता है, तो 1 सेकंड के लिए निकालना है तो हमें 60 से डिवाइड कर देंगे, तो वो 1 सेकंड में कितना एंगल बनाएगा, 720 बाई 60 पाई, तो ये आएगा 12 रेडियन। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, हमें पहले 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगा वो निकाल लेना है, और 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो 1 सेकंड का एंगल निकल आएगा। तो एंगल टर्न बाय व्हील इन 1 सेकंड जो होगा वो होगा 12 पाई रेडियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सस्टेन्ड एट द सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, यूज पाई इज इक्वल टू। तो इस क्वेश्चन में हमें रेडियस दी है सर्किल की, तो आर की वैल्यू दी है 100 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ आर्क दिया है 22 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम एंगल निकालेंगे। एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगी 22/100। तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 11/10, सॉरी 50 आएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 11/15। ये हमारे पास जो एंगल आया है वो रेडियन में होगा, क्योंकि यहाँ जो एंगल है वो रेडियन में होगा। अब इसे कन्वर्ट करना है हमें डिग्री में, क्योंकि हमसे डिग्री मेजर पूछा है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इस एंगल में हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 11/50 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 पाई से। पाई की वैल्यू को पुट कर देते हैं, 180/22 इंटू 7, तो ये ऊपर चला जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल होगा, तो ये 18/5, तो ये आएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ रहा 10। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे 9 और 5, तो ये आएगा 63/5। अब इसको और फर्दर सॉल्व कर लीजिए, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 बन जा 5, 5 2 जा 60, 5 2 जा कितना आएगा, 5 2 जा 10, बचा 3, तो 3/5 ये आएगा डिग्री। ठीक है, अब इसको और आगे सॉल्व करना है फर्दर, तो थीटा इज इक्वल टू 12 डिग्री 12 डिग्री 3/5 3/5
डिग्री। तो अब इसे कन्वर्ट कर लीजिए मिनट में, तो 3/5 इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 12, तो ये आएगा 36 मिनट। तो जो एंगल आया हमारे पास वो आया 12 डिग्री 36 मिनट। तो ये कन्वर्ट हो गया एंगल पूरा। तो एंगल जो होगा हमारे पास यही आंसर होगा 12 डिग्री 36 मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में इन अ सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ कॉर्ड। तो हमें इस क्वेश्चन में डायमीटर दिया है, मतलब 2r दिया है, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ कॉर्ड दी है। एक सर्किल है, इसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर है, और इसके कॉर्ड की लेंथ दी है, कॉर्ड दिया है, कितने दिए है, कॉर्ड भी 20 सेंटीमीटर दी है। तो कॉर्ड की लेंथ दी है ए बी की लेंथ कितनी होगी 20 सेंटीमीटर। तो हमें आर्क ए बी की लेंथ पूछा है, तो आर्क ए बी बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले एंगल निकालते हैं, सेंटर पे एंगल कितना बनेगा। तो हमें पता है, क्योंकि अगर ये 20 है तो ये रेडियस होगी ए और ओ बी, ए ओ और ओ बी इक्वल हो गए साइड, तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगी। अब देखिए, तो ये ए ओ बी हो गया, ए ओ बी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है कौन, ए ओ बी। सो ये जो एंगल होगा कौन सा, एंगल ए ओ बी होगा, वो हो जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब एंगल जो है हमारे पास एंगल ए ओ बी, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसे कन्वर्ट कर लीजिए रेडियन में, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 180 से, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास π/3। अब हमें क्या मिल गया, अब हमें एंगल मिल गया, तो एंगल से हम क्या निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क थीटा इज इक्वल टू होता है L/r। तो थीटा की वैल्यू हमें पता है π/3, L की वैल्यू निकालना है, और R की वैल्यू हमें पता है, R की वैल्यू कितनी गिवन है, R की वैल्यू 20। तो हमारे पास जो आंसर आएगा L इज इक्वल टू 20 π/3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इफ इन टू सर्किल आर्क, इफ इन टू सर्किल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ सस्टेन एन एंगल 60 डिग्री एंड 70 एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। तो हमें दो सर्किल हैं, दो सर्किल दिए हैं, इसकी रेडियस मान लेते हैं R1, इसकी रेडियस हम मान लेते हैं R2। अब इसमें बोला है कि ये जो लेंथ ऑफ आर्क है वो तो सेम है, सपोज करते हैं ये जो लेंथ है वो L है, ठीक। अब हमको एंगल जो दिए हैं, एंगल सस्टेन एट द सेंटर आर 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। तो सबसे पहले थीटा वन को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, करना चाहो तो कर लीजिए। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 से, तो यह जाएगा π/3, और θ2 जो हो जाएगा 75 इंटू π/180, तो इसको कट कर लीजिए 5 से और 3 से भी, तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा 5π/12 आ रहा। चलिए ये तो लेंथ ऑफ सॉरी एंगल आए, एंगल सस्टेन। अब इसने बोला है कि इन दोनों की जो लेंथ है आर्क, लेंथ ऑफ आर्क सेम है, तो मतलब लेंथ जो हो जाएगी आर्क R1 θ1 और
R2 थीटा 2, तो R1 थीटा 1 R2 थीटा 2। तो R1 की वैल्यू कितनी है, R1 मतलब नहीं पता है, रेशो निकालना है। थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा 1 जो है π/3 है। R2 और ये है 5। तो अब इसको हम सॉल्व कर दें तो पाई से पाई कैंसिल और ये कट जाएगा इससे। तो R1:R2 निकालना था, तो हमारे पास बचा है 5/4। तो R1 और R2 का जो रेशो है वो हमारे पास आ गया है R1:R2, वो आया है 5:4। मतलब R1 R2 का जो अनुपात है वो आ जाएगा 5:4। ठीक, तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच द पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज। एक पेंडुलम है, वो स्विंग कर रहा है, झूल रहा है, यहाँ से इधर जा रहा है, ऐसे पेंडुलम मूव कर रहा है। तो अगर इसकी लेंथ मतलब अगर हम इसको रेडियस मान लें और ये आर्क मान लें, तो इसकी लेंथ जो है, तो आर दिया है। अगर आर्क की लेंथ, पहले केस में अगर आर्क की लेंथ एल की वैल्यू अगर 10 सेंटीमीटर है, तो हमको एंगल बताना है, वो भी रेडियन में बताना है। तो एंगल इज इक्वल टू होता है, और आर तो हमें पता है 75, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा L/R, मतलब 10/75। तो ये आंसर आएगा 5 2 = 10 और 5 से काट देंगे इसको तो 15 आएगा। तो ये रेडियन में आएगा। सिमिलरली दूसरे के लिए, दूसरे केस में, क्योंकि एल बस चेंज हो जाएगा, एल की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, एल की वैल्यू हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, इसलिए जो थीटा हो जाएगा वो L/R, मतलब 15/75। तो थीटा जो आएगा हमारे पास वो आ जाएगा 1/5। इसको कैंसिल आउट कर देंगे। थर्ड केस में एल की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 21 सेंटीमीटर, तो थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा L/R। तो थीटा इज इक्वल टू 21/75। इसको 3 से कट कर दीजिए, तो ये थीटा जो आ जाएगा 7/25 रेडियन। तो ये हम लोगों ने तीनों केस में लेंथ ऑफ आर्क बताई। तो इस तरह हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व किया है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और जितने भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके बताए हैं उनका सोल्यूशन आपको क्लियर हुआ होगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझसे पर्सनली डाउट भी पूछ सकते हैं।